क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अवॉइड एक्वायरिंग HIV। ठीक, दिए गए ऑप्शन में से बताने की बेस्ट स्ट्रेटजी आप क्या फॉलो करेंगे अगर आपको HIV को अवॉइड करना है। तो बेस्ट यही है भाई कि रिस्ट्रिक्ट सेक्स टू अ सिंगल नॉन हेल्दी पर्सन। तो अगर आप किसी जानते हैं हेल्दी व्यक्ति को, उनसे अगर मन मिल रहा है तो वहीं पे आप लिमिट कीजिए उसको, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ एड्स का खतरा है। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इट इज़ काउज्ड बाय द HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इट मेनली अफेक्ट्स द बॉडी इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। अटैक किसको करेगा? वाइट ब्लड सेल को अटैक करेगा। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120, द HIV एड्स वायरस कैनॉट बी ट्रांसमिटेड बाई, द HIV एड्स वायरस कैनॉट बी ट्रांसमिटेड बाई। तो सेकिंग हैंड, हाथ मिलाने से थोड़ी हो जाएगा, सेकिंग हैंड से नहीं होगा। सेकिंग हैंड, एड्स AIDS एक्वायर्ड इम्यून, वही सब है कहानी, वही है कहानी, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। ट्रांसमिटेड बाई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना कि एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड मतलब ये ठीक है, जनरल केस बता दिया, बढ़िया है कि बॉडी फ्लूइड में सब कुछ आएगा, ब्लड भी आएगा, सीमेन भी आएगा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क भी आएगा, और वेजाइनल सेक्रेशन किसी भी चीज़ के कंटेक्ट में आएंगे। अगर एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड होगा विक्टिम के साथ तो HIV होने का खतरा है। ठीक, टेस्ट इसके लिए होता है, एक टेस्ट होता है, टेस्ट का नाम क्या है? इलीजा, ELISA, इलीजा यानी कि इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ बेरी। इसे बेरी का सिम्टम क्या है? तो बेरी में क्या हो जाएगा? एक तो आपका वीक मसल हो जाएगा, जो आपका मसल है क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, और आपका जो एनर्जी है वो बिल्कुल लो हो जाएगा। एनर्जी क्या हो जाएगा? बिल्कुल लो हो जाएगा, और मसल क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ठीक, वीक मसल्स और लो एनर्जी बेरी में। बेरी इज ए डिजीज इन विच द बॉडी डज नॉट हैव एनफ, इन विच द बॉडी डज नॉट हैव, क्या नहीं होगा? तो एनफ थाइमीन, यानी कि विटामिन B1, यानी कि विटामिन B1 की जब कमी होगी तो क्या होगा? आदमी को बेरी होगा, और अगर बेरी हो गया तो क्या होगा? वीक मसल हो जाएगा और एनर्जी लो हो जाएगा। ठीक, कब होता है? बेरी जे डिजीज विच इन विच द बॉडी डज नॉट हैव एनफ थाइमीन, बॉडी में थाइमीन नहीं रहेगा। थाइमीन किसको बोलते हैं? थाइमीन हम लोग बोलते हैं विटामिन B1 को। सिम्टम तो डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, बेरी किस विटामिन की डिफिशियंसी से होगा? विटामिन B1। सिम्टम बेरी का डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, और क्या होगा? लॉस ऑफ फीलिंग यानी कि सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट। लॉस ऑफ मसल फंक्शन, मसल उनका जो है फंक्शन करने लगेगा, मतलब दिक्कत होने लगा, माल फंक्शनिंग हो जाएगा। और पैरालिसिस इन द लोअर लेग्स, पैर के नीचे अगर लगे कि पैरालाइज्ड होने लगा तो समझिए कि बेरी हो गया है, और बेरी विटामिन B1 यानी कि थाइमिन की कमी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122, हाउ विल यू डायग्नोज इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ HIV ए ईयर अगो। हाउ विल यू डायग्नोज इफ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ HIV ए ईयर अगो। ठीक, हाउ विल यू डायग्नोज, आप कैसे डायग्नोज करो कि कोई पर्सन जो है वह HIV से इन्फेक्टेड है? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? बाई anti-HIV एंटीबायोटीज इन द ब्लड, एंटीबॉडी, बाई anti-HIV एंटीबॉडीज इन द ब्लड। ठीक, समझे? अगर उसको HIV हुआ होगा तो उसके बॉडी में क्या आ जाएगा? एक एंटी आएगा ना उसे फाइट करने के लिए, तो उसके ब्लड में अपने आप बन जाएगा anti-HIV। तो अगर आप उसका ब्लड टेस्ट करते हैं और अगर उसके अंदर anti-HIV एंटीबॉडी मिल गया, मतलब कि कहीं ना कहीं से उसके अंदर वायरस ऑलरेडी आ गया है। ठीक, तो ये सब नॉर्मल है कि इसमें HIV में क्या होता है, तो बॉडी अनेबल टू फाइट विथ मेनी माइनर इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है कि 3 टाइप ऑफ HIV टेस्ट। HIV टेस्ट कितना? 3 प्रकार का होगा। एक होगा एंटीबॉडी टेस्ट, एक क्या होगा? एंटीबॉडी टेस्ट, एक होगा एंटीजन टेस्ट, और एक और होगा न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ठीक, एक एंटीबॉडी टेस्ट, एक एंटीजन टेस्ट, एक होगा न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। इट कैन स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, इलिसिट इंजेक्शन, ठीक, ड्रग यूज और शेयरिंग नीडल्स, वही है सब, हटाइए।
क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123, 123, विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा मेथड है जो आपको HIV से बचाएगा। तो याद रखिए बैरियर मेथड ओनली, बैरियर मेथड ओनली। तो बैरियर मेथड में सब आ गया, कॉपर टी, कॉन्डम्स या नसबंदी सब आ गया। बैरियर का मतलब क्या है कि आप उसको बैरियर लगा दिए, कहीं पे फ्लूइड मिक्स ही नहीं होगा, फ्लूइड मिक्स नहीं होगा तो आपको एड्स होगा नहीं। तो विच मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV, तो बैरियर मेथड ओनली। ठीक, बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल एक्ट एज बैरियर्स टू कीप स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग, वही चीज़ है। कॉपर टी तो पता ही है, कॉपर टी में क्या होगा, ये कॉपर रिलीजिंग इंट्राट्यूरिन डिवाइस IUD। ठीक, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पता ही है। आज ये क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 है कैरोट्स हैव अ हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए। कैरोट्स में क्या होता है, कैरोट्स हैव अ हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए, हाउ डज ईटिंग कैरोट हेल्प ए चाइल्ड। तो एक चीज़ तो जान कि गाजर में क्या होगा, विटामिन ए होगा, गाजर में क्या होगा, विटामिन ए होगा। ठीक, लेकिन कैसे किसी चाइल्ड को हेल्प करेगा, अगर गाजर खाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इट विल स्ट्रेंथन द चाइल्ड विजन। चाइल्ड का जो विजन है, जो नेत्र है उसका, नेत्र मतलब जो देखने की जो उसकी क्षमता है वो क्या होगा, वो स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत होगी, क्योंकि विटामिन ए में क्या पाया जाता है, विटामिन ए आइस के लिए बहुत बढ़िया है। और किस में पाया जाता है, कैरोट्स में पाया जाता है। कैरोट्स में भी ऐसा क्या होता है भाई, कैरोट्स में ऐसा क्या होता है, तो कैरेट्स कंटेन बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, विटामिन K1 एंड पोटेशियम। ठीक, कैरोट्स कंटेन बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन K1 और पोटेशियम भी होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 125, डेंगू इज काउज्ड बाई। डेंगू इज काउज्ड बाई, डेंगू होता है वायरस से। डेंगू कैसे होगा, वायरस से होगा। डेंगू किससे होगा, वायरस से होगा। डेंगू इज ए वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटोज। ठीक, डेंगू क्या है, डेंगू इज ए वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो। इट इज ट्रांसमिटेड प्राइमरीली, इट इज ट्रांसमिटेड प्राइमरीली बाय द एडीज। एडीज इजिप्टी, याद रखिए, अगर जैसे ही डेंगू का नाम आएगा तो उसके साथ साथ लिया जाएगा एडीज इजिप्टी का नाम, एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो। ऑल्दो अदर मॉस्क्यूटो स्पेसीज सच एज एडीज एल्बोपिक्टस कैन ऑल्सो स्प्रेड द वायरस, लेकिन याद रखिए एडीज इजिप्टी। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126, टेटनस। टेटनस इज अ सीरियस डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम काउज्ड बाई ए टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग। टेटनस क्या है, एक सीरियस डिजीज है ऑफ द नर्वस सिस्टम का, एक बहुत सीरियस डिजीज है, नर्वस सिस्टम में होता है टेटनस। तो ये किसके वजह से होता है, टेटनस होता है बैक्टीरिया के कारण। टेटनस किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। टेटनस किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। टेटनस किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। टेटनस इज एन इन्फेक्शन काउज्ड बाई बैक्टीरियम called Clostridium tetani. Tetanus is an infection caused by bacterium called Clostridium tetani. The disease causes muscle contraction. इसमें क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, particularly of your jaw। कहाँ का, particularly आपका जो जॉ का मसल है क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, particularly of your jaw and neck muscle and neck muscle, neck गला, नेक मसल। टेटनस इज इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉक जॉ, क्योंकि पार्टिकुलरली आपका जो जॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो इसीलिए इसको और क्या बोलता है, लॉक जॉ। डिजीज काउज्ड बाई बैक्टीरिया, याद रखिए डिजीजेज काउज्ड बाई बैक्टीरिया में याद रखिए कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स। कॉलरा TB हो गया, एंथ्रैक्स हो गया, और एंथ्रैक्स को हम लोग बैसिलस एंथ्रासिसिस भी बोलते हैं। फिर सीडोमोनास इन्फेक्शन भी सब है, बैक्टीरिया से ही काउज होता है। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज काउज्ड बाई ए वायरस।
वायरस से कौन होगा? चिकन पॉक्स होगा। वायरस से कौन होगा? चिकन पॉक्स होगा। ठीक, चिकन पॉक्स इज काउज्ड बाई वायरस। इट इज हाईली कंटाजियस इलनेस काउज्ड बाई, तो अगर बोलेगा कि चिकन पॉक्स किससे होता है तो वेरिसेला जोस्टर वायरस, VZV, वेरिसेला जोस्टर वायरस से क्या होगा? चिकन पॉक्स होगा। ठीक, तकाहासी डेवलप्ड, कौन है तकाहासी? डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट चिकन पॉक्स। मेजर डिजीज देखिए, मेजर डिजीज एंड देयर काउज, तो वायरस की वजह से देख लो। सबसे पहले वायरस की वजह से क्या होगा? रेबीज, जो कुत्ता काटता है, रेबीज। मिसेल्स, फिर हर्पीज, फिर मेनिंजाइटिस, फिर हेपेटाइटिस, फिर ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स। ठीक, वायरस की वजह से क्या क्या हो रहा है? रेबीज, रेबीज हो गया, मिसेल्स हो गया, हर्पीज हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ट्रैकोमा हो गया, पोलियो हो गया और एड्स हो गया। फिर है आपका, फिर देखो इसके आगे एड्स हो गया, फिर स्मॉल पॉक्स भी जो है वो वायरस के कारण ही होगा, स्मॉल पॉक्स, फिर डेंगू फीवर और फिर इन्फ्लुएंजा। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, डेंगू फीवर और इन्फ्लुएंजा। अब आ जाइए बैक्टीरिया, अब आ जाइए बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा? प्लेग, बैक्टीरिया की वजह से होगा प्लेग, डिप्थेरिया होगा, टाइफाइड होगा, वूपिंग कफ, बैक्टीरिया की वजह से होगा वूपिंग कफ, फिर टेटनस होगा, लेप्रोसी होगा, फिर होगा सिफिलिस, फिर न्यूमोनिया और कोलरा। ठीक, बैक्टीरिया की वजह से प्लेग, डिप्थेरिया, टाइफाइड, वूपिंग कफ, टेटनस, लेप्रोसी, सिफिलिस, निमोनिया, कोलरा। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से होगा पायरिया, पायरिया किसकी वजह से होगा? प्रोटोजोआ की वजह से। काला जार, काला जार भी किसकी वजह से होगा? प्रोटोजोआ की वजह से। मलेरिया, डाइसेंट्री, डाइसेंट्री भी होगा प्रोटोजोआ की वजह से। स्लीपिंग सिकनेस, ये भी होगा किसकी वजह से? प्रोटोजोआ की वजह से। फिर फंगी की वजह से देख लीजिए तो एस्परजिलस, फंगी की वजह से एस्परजिलस। फिर हो जाएगा एथलीट फुट, फंगी की वजह से होगा एथलीट फुट। फंगी से होगा जॉक इच, फंगी की वजह से होगा जॉक इच। फिर जो रिंगवर्म होगा, रिंगवर्म दाद खाद भी किसके? फंगी की वजह से। फिर कॉकी डिओडियोमाइकोसिस, एस्पोरोट्रिकोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? फंगी की वजह से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 128, द डिजीज रिलेटेड विथ एप्पल इज नोन एज, द डिजीज दैट इज रिलेटेड विथ एप्पल इज नोन एज, उसको हम लोग बोलते हैं फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट अगर पूछेगा कि किस में होता है तो एप्पल में होता है। फायर ब्लाइट किस में होगा? एप्पल में होगा फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट क्या है? इट इज अ हाईली कॉन्टाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन अफेक्टिंग फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, पियर। ठीक, फायर ब्लाइट, फायर ब्लाइट किस में होगा? एप्पल में होगा और पियर में होगा। इसे क्या होगा? काउजिंग, विल्टिंग, ब्लैकनिंग एंड बर्नड अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेज एंड फ्रूट्स। फिर एक होता है टिक्का डिजीज, टिक्का डिजीज, टिक्का डिजीज किस में होगा? तो ये होगा क्रॉप्स में। किस क्रॉप में होगा भाई? तो ग्राउंडनट में होगा। टिक्का डिजीज ग्राउंडनट में होगा। और ये होता है टिक्का डिजीज किसके वजह से? तो फंगस के वजह से होता है। फिर आएगा ग्रीन ईयर डिजीज, ग्रीन ईयर डिजीज ये भी क्रॉप में होगा। किस क्रॉप में होगा? मिलेट में। ग्रीन ईयर डिजीज क्रॉप में होगा, किस में होगा? मिलेट में होगा। और ये भी होता है ग्रीन ईयर डिजीज भी फंगस के कारण। फिर है रेड रस्ट डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट, रेड रस्ट, रेड रस्ट किस में होगा? क्रॉप में होगा, जैसे टी, चाय के पेड़ में, चाय के फसल में क्या लगेगा? रेड रस्ट लगेगा। और इसको याद रखना कि फंगस से नहीं, एल्गी से होगा। किसके वजह से होगा रेड रस्ट? एल्गी की वजह से होगा, टी में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीजेज इज काउज्ड बाई बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीजेज इज काउज्ड बाई बैक्टीरिया? तो टाइफाइड, क्या हो जाएगा? टाइफाइड, टाइफाइड इज काउज्ड बाई बैक्टीरिया, टाइफाइड
किसके वजह से होगा? बैक्टीरिया के वजह से होगा टाइफाइड। टाइफाइड इट इज काउज्ड बाई सैल्मोनेला टाइफी, यानी कि बैक्टीरिया है एक प्रकार का। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाई बैक्टीरिया, देख लीजिए क्या क्या होता है बैक्टीरिया से। तो लेप्रोसी क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो लेप्रोसी में क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। फिर बैक्टीरिया की वजह से होगा पर्ट्यूसिस, बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा? पर्ट्यूसिस होगा। फिर बैक्टीरिया से होता है टेटनस। इसमें टेटनस में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायरस से होता है, लेकिन टेटनस होता है किसके वजह से? एक्चुअली बैक्टीरिया की वजह से। और एक याद रखो, प्लेग भी किसकी वजह से होगा? बैक्टीरिया की वजह से। क्वेश्चन नंबर 130, द काउज ऑफ हेपेटाइटिस ए इज वायरस। द काउज ऑफ हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से। द काउज ऑफ हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से। वायरस। फिर देखिए हेपेटाइटिस ए में क्या होगा? हेपेटाइटिस ए क्या है? इट इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द लीवर एंड इज काउज्ड बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस। तो हेपेटाइटिस ए में क्या होगा? इट इज ए वायरल इन्फेक्शन। एक तो वायरल इन्फेक्शन है, मतलब वायरस से हो रहा है। दैट अफेक्ट्स, किस चीज़ को अफेक्ट करेगा? लीवर को। दैट अफेक्ट्स द लीवर एंड इज काउज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक, हेपेटाइटिस ए वायरस से होगा। हेपेटाइटिस ए किसको अफेक्ट करेगा? लीवर को। द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, और ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट कैसे होगा? ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, याद रखिएगा। ये जो वायरस है, बाहर का सामान आजकल खाने का जो प्रचलन चल गया है ना, द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, कैसे ट्रांसमिट होगा? कंटामिनेटेड फूड और वाटर। और ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि और बाई क्लोज कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। बहुत सीरियस इशू है। हेपेटाइटिस ए क्या है? क्लोज कॉन्टेक्ट विथ, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उससे भी जो है हेपेटाइटिस ए फैलता है। फिर बैक्टीरिया के बारे में देख लो। बैक्टीरिया क्या है? तो दे आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही है। दैट कैन बी फाउंड इन वेरियस इन्वायरमेंट एंड प्ले एसेंशियल रोल इन इकोसिस्टम, सम बीइंग बेनिफिशियल वाइल अदर कैन काउज डिजीज। प्रोटोजोआ के बारे में कम देखने को मिलता है। तो देखो प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ भी वही सिंगल सेल यूकैरियोट, हटाओ। दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, इसमें वो सब नहीं दिया है, चलो हटाओ। क्वेश्चन नंबर 131, विच विटामिन एक्टिवेट्स प्रोटीन एंड कैल्शियम इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। बोल रहा है कि कौन ऐसा विटामिन है जो एक्टिवेट करता है? विच विटामिन एक्टिवेट्स प्रोटीन एंड कैल्शियम इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन एक्टिवेट करता है प्रोटीन को और कैल्शियम को, जो किस चीज़ में यूज होगा? ब्लड क्लॉटिंग में यूज होगा। तो विटामिन के, ब्लड क्लॉट का मतलब विटामिन के, रट के याद रखो, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के का एक और नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। विटामिन के का क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। विटामिन के का क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। सोर्स क्या है विटामिन के का? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो मतलब समझो कि हर चीज़ का सोर्स है, सच एज केल, कोलाड ग्रीन, ब्रोकली, स्पिनिच, कैबेज, लेट्यूस। ठीक, तो ब्रोकली है, स्पिनाच है, कैबेज है, लेट्यूस है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में क्या होगा? विटामिन के मिलेगा। और ये विटामिन के किस चीज़ में हेल्प करेगा? ब्लड क्लॉटिंग में करेगा। अब देखिए डिफिशियंसी डिजीज, मतलब कि अगर विटामिन ए बॉडी में कम रहेगा तो डिफिशियंसी डिजीज क्या होगा? एक हो जाएगा आपका पुअर बोन डेवलपमेंट, ये क्या होगा? पुअर बोन डेवलपमेंट, ओस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ठीक है, एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। क्वेश्चन नंबर 132, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ द US FDA अप्रूव्ड द फर्स्ट वैक्सीन डेंगवैक्सिया इन 2019। तो नाम ही से लग रहा है ना, डेंगवैक्सिया किसके लिए होगा? डेंगवैक्सिया नाम में लग रहा है ना, डेंगू आ रहा है, डेंगवैक्सिया डेंगू के लिए होगा। ठीक, इसमें क्या है? तो डेंगवैक्सिया इज अप्रूव्ड फॉर यूज ऑफ इंडिविजुअल एज 9 से 16 साल के जो हैं उम्र के बच्चे, उनके लिए हैं। ठीक, फिर देखिए चिकनगुनिया क्या है? एक वायरस है।
चिकनगुनिया क्या है? वायरस इज स्प्रेड टू पीपल बाई द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो से फैलता है, वायरस है। चिकनगुनिया क्या है? वायरस है। फिर है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1, H1N1 वायरस है, क्या होगा? स्वाइन फ्लू होगा, H1N1 वायरस है। ई क्या है? तो एक रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। H1N1 वायरस होता है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है काउज्ड बाई द इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन दैट स्टार्टेड इन पिग्स। तो सुअर से शुरू हुआ है H1N1। शुरू हुआ है किससे? H1N1 स्वाइन फ्लू जो है किससे शुरू हुआ है? सुअर से शुरू हुआ है। इसीलिए स्वाइन मतलब क्या होता है? स्वाइन मतलब ही सुअर होता है। कॉलरा, कॉलरा क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। कॉलरा क्या है? कॉलरा है बैक्टीरियल डिजीज। कॉलरा क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। और कॉलरा याद रखो कि यूजुअली कैसे स्प्रेड होगा कॉलरा? कॉन्टामिनेटेड वाटर। कॉलरा यूजुअली स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म काउजेज कालाजार? कालाजार किसके वजह से होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म काउजेज कालाजार? तो उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम है लिसीमेनिया। कालाजार जो होता है किसकी वजह से होता है? लिसमेनिया। लिसमेनिया, कालाजार लिसमेनिया की वजह से होगा। लिसमेनिया काउज्ड बाई प्रोटोजोआ पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाई बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल फ्लेबोटोमाइन। सैंड फ्लाई से फैलता है। कालाजार को कौन फैलाएगा? इक्वेशन आता है। कालाजार को कौन फैलाएगा? सैंड फ्लाई। ठीक। कालाजार का सिम्टम क्या है? फीवर होगा। और क्या होगा? वेट लॉस होगा। इनलार्जमेंट यानी कि स्वेलिंग ऑफ द स्प्लीन, जो आपका स्प्लीन है क्या स्वेल हो जाएगा। एंड लीवर, और लीवर भी स्वेल होगा। और एबनॉर्मल ब्लड टेस्ट। फिर है लीवर फ्लूक। ये होता है फाइलम ब्लैटी हेलिमेंथिस, टेपवर्म के कारण होता है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक किसके कारण होगा? टेपवर्म के कारण होगा। ठीक। एस्केरेसिस। एस्केरेसिस क्या है? तो जीनस ऑफ पैरासाइटिक नेमाटोड वर्म नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइनल राउंड वर्म, ए टाइप ऑफ पैरासाइटिक वर्म। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट काउजेज बर्ड फ्लू? ठीक। H1N1 क्या था? स्वाइन फ्लू था। लेकिन अब बर्ड फ्लू का बात कर रहे थे, इसमें एच का संख्या बढ़ा दो, H5N1। ठीक, क्योंकि बर्ड को हमेशा ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा क्यों? तो हवा में रहता है। ठीक। तो हाइड्रोजन भी उसको ज़्यादा मिलेगा, H5N1 हो जाएगा। H5N1 क्या हो जाएगा? बर्ड फ्लू हो जाएगा। H5N1 वायरस सब टाइप, ये एक सब टाइप है किसका? एवियन इन्फ्लुएंजा का। किसका है? एवियन इन्फ्लुएंजा का है। और एवियन इन्फ्लुएंजा को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्ड फ्लू। यानी कि बर्ड फ्लू रेफर्स टू द डिजीज काउज्ड बाय इन्फेक्शन विथ एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक। टाइप ए वायरस हटाओ। फिर है तुम्हारा सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई याद रखो। सीसी फ्लाई क्या है? तो सीसी फ्लाई फाउंड इन सब सहारन अफ्रीका। सहारा में, अफ्रीका जो है, अफ्रीका का डेजर्ट है सहारा, उसमें मिलता है सीसी फ्लाई। एंड इंक्लूड वेक्टर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल ट्रिपेनोसोमास। तो अगर बोलेगा स्लीपिंग सिकनेस और नगाना किससे होता है? स्लीपिंग सिकनेस और नगाना, तो बोलना है सीसी फ्लाई। स्लीपिंग सिकनेस और नगाना किससे होता है? सीसी फ्लाई से। और बोलेगा कि कहाँ मिलता है सीसी फ्लाई? तो सब सहारन अफ्रीका में मिलेगा। ठीक। फिर है HPV वायरस। HPV वायरस हम लोग पढ़े हैं पहले। HPV वायरस क्या होता है? HPV वायरस मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और इफेक्ट स्किन एंड काउजेज जेनाइटल वार्ट्स और कैंसर। हम लोग पढ़े थे ना कि वार्ट्स जो डिजीज है किसके वजह से होता है? तो वार्ट्स होता है HPV वायरस के कारण। HPV का मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्वेश्चन नंबर 135 डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज कलर ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन?
डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज कलर ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन किसके वजह से होगा? कलर ब्लाइंडनेस और पुअर विजन किसके वजह से होगा? विटामिन ए के वजह से। विटामिन ए की वजह से अब देख लीजिए कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। इसके वजह से होगा नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, विटामिन B1 को क्या बोलेंगे? थायमिन। विटामिन B1 को बोलेंगे थायमिन, और इसकी कमी से होगा बेरी। इसकी कमी से क्या होगा? बेरी होगा। विटामिन B2 को बोलेंगे राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को क्या बोलेंगे? राइबोफ्लेविन, और इसके वजह से होगा रिटार्डेड ग्रोथ। इसके वजह से क्या होगा? रिटार्डेड ग्रोथ होगा। विटामिन B3 को बोलेंगे नियासिन। इसके वजह से होगा फैटिग, डिप्रेशन। विटामिन B3 किसको बोलेंगे? नियासिन को बोलेंगे, और इसके वजह से होगा फैटिग, डिप्रेशन। विटामिन B6 बोलेंगे पायरोडॉक्सिन को। इसके वजह से होगा वीक इम्यून सिस्टम। विटामिन B6 को क्या बोलेंगे? पायरोडॉक्सिन, और इसके वजह से होगा वीक इम्यून सिस्टम। विटामिन B7 को बोलेंगे बायोटीन। इसके वजह से क्या हो जाएगा? अगर इसका डिफिशियंसी होगा तो हेयर थिनिंग होगा, हमारा जो बाल है क्या होगा? पतला हो जाएगा। फिर स्किन रैशेस होगा, और क्या होगा? स्किन रैशेस होगा। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड। इसके डिफिशियंसी से वीकनेस होगा, न्यूरोलॉजिकल इशू होगा। फिर है विटामिन B12, इसको बोलते हैं कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 को क्या बोलेंगे? साइनोकोबालामिन। इसके वजह से होगा अनेमिया। इसके वजह से होगा एनीमिया। फिर है विटामिन C, जिसको हम लोग बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C को क्या बोलेंगे? एस्कॉर्बिक एसिड। इसके डिफिशियंसी से होगा स्कर्वी। इसके डिफिशियंसी से क्या होगा? स्कर्वी होगा। विटामिन D को बोलेंगे कैल्सीफेरॉल। विटामिन D को क्या बोलेंगे? कैल्सीफेरॉल। इसके डिफिशियंसी से रिकेट्स होगा। विटामिन E को बोलेंगे टोकोफेरॉल। विटामिन E को क्या बोलेंगे? टोकोफेरॉल। और इसके डिफिशियंसी से होगा हमारा फर्टिलिटी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। विटामिन K को बोलेंगे लोग फाइलोक्विनोन। विटामिन K को क्या बोलेंगे? फाइलोक्विनोन। इसके डिफिशियंसी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होगा। इसके डिफिशियंसी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होगा। कैल्शियम डिफिशियंसी का वजह ऑस्टियोपोरोसिस होगा कैल्शियम के डिफिशियंसी से। और डेंटल चेंज एंड कैटरैक्ट, डेंटल चेंजेज होगा, कैटरैक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 136 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आई कंडीशन या आई डिजीज। इसमें से कौन जो है आई कंडीशन या आई डिजीज नहीं है? तो गोइटर नहीं है, तो गला में होता है। बाकी ग्लूकोमा, कैटरैक्ट और ड्राई आई तीनों आँख से रिलेटेड बीमारी है, गोइटर नहीं है। गोइटर में क्या होगा? तो गोइटर इट इज़ एन एबनॉर्मल इनलार्जमेंट। इसमें क्या होगा? एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। एबनॉर्मल इनलार्जमेंट किस चीज़ का हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड का होगा। प्रेजेंट इन द थ्रोट अकरिंग ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। किसके वजह से होगा? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन के वजह से होगा इन द बॉडी। ए कैटरैक्ट इज व्हेन योर आईज नेचुरल लेंस बिकम क्लाउडी। कैटरैक्ट में क्या होगा? जो आँख है, आँख के ऊपर जो नेचुरल लेंस लगा हुआ है वो क्लाउडी हो जाएगा। ठीक। प्रोटीन ऑफ द लेंस ब्रेक डाउन एंड काउज थिंग टू लुक ब्लरी, हैजी और लेस कलरफुल। तो आँख के लेंस का ही जो प्रोटीन है उसी का एक जाल बन जाएगा, एक मस्कुलर टाइप का कवरिंग आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपको ब्लर दिखाई पड़ेगा, हैजी दिखाई पड़ेगा, लेस कलरफुल दिखाई पड़ेगा, तो वो कैटरैक्ट में होगा। ग्लूकोमा भी क्या है? एक प्रकार का आई कंडीशन है ग्लूकोमा। दैट डैमेजेज, ग्लूकोमा क्या होगा? आपका ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगा। इन ग्लूकोमा व्हाट विल हैपन इन ग्लूकोमा? द ऑप्टिक नर्व ऑफ द आई विल बी डैमेज्ड। फिर एक कंडीशन होता है ड्राई आई, जिसमें क्या होता है? तो ड्राई आई कैन अकर व्हेन यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस इनफ लिक्विड टीयर, आल्सो कॉल्ड एक्वस फ्लूइड। ड्राई आई में क्या होगा कि हमारा आँख जो है एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एक्वस फ्लूइड। तो जब कम प्रोड्यूस होने लगेगा या अनेबल हो जाएगा, मतलब प्रोड्यूस ही नहीं होगा बिल्कुल, तो उस कंडीशन को बोलेंगे ड्राई आई। क्वेश्चन नंबर 137
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ए डिजीज एंड इट्स काउजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो बताना है कि इसमें से कौन जो है इनकरेक्ट है। किसके लिए इनकरेक्ट है? रिगार्डिंग ए डिजीज एंड इट्स काउजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो कोलरा जो है इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक, कोलरा जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। कोलरा जो है वो क्या होता है, किसके वजह से होता है? हम लोग पढ़े हैं बैक्टीरिया के कारण होता है। बाकी जो सही है उसको देख लो। टीबी, टीबी किसके वजह से होगा? माइकोबैक्टीरियम की वजह से होगा टीबी। एड्स होता है एचआईवी वायरस की वजह से, बिल्कुल सही। और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। ठीक, कॉलरा जो है इन्फ्लुएंजा की वजह से नहीं, बल्कि कॉलरा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। ठीक ना। टीबी किसकी वजह से होता है? टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम की वजह से। एड्स होता है एचआईवी की वजह से। और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। फिर बोल रहा है कि कोलरा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया। कोलरा इज हाईली कंटाजियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन काउज्ड बाय द बैक्टीरियम। किस बैक्टीरियम की वजह से होता है? विब्रियो कॉलरी। किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? विब्रियो कॉलरी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है कि द फंगस प्यूसिनिया ग्रेमिनिस काउजेज। फंगस है, उसका नाम दिया है प्यूसिनिया ग्रेमिनिस। तो इससे क्या होगा भाई? जो फंगस है प्यूसिनिया ग्रेमिनिस, इससे क्या होगा? तो वीट जो हम लोग यूज करते हैं, वीट का मतलब क्या हुआ? गेहूँ, यानी जिसका रोटी बनता है। तो प्यूसिनिया ग्रेमिनिस एक प्रकार का फंगस है। ठीक ना। क्या करेगा? तो वीट में ब्लैक रस्ट। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वीट में कौन सा बीमारी होता है, या डायरेक्ट बोलते कि ब्लैक रस्ट किस में होता है? तो वीट में होता है। इससे ब्लैक रस्ट। और अगर इसमें बोल दे कि जो ब्लैक रस्ट वीट में होता है, तो आपको पता है, लेकिन आप बताइए कि किसके वजह से होगा? तो फंगस के वजह से। अगर और कंपटीशन टफ हो गया तो फंगस का नाम पूछ देगा, तो प्यूसिनिया ग्रेमिनिस। ठीक, वही चीज़ है इसमें, कुछ वैसा तो और इम्पोर्टेंट। हाँ, इसमें एक है लेट ब्लाइट किस में होगा? पोटैटो में होगा। लेट ब्लाइट किस में होगा? पोटैटो में होगा। इज काउज्ड बाई फंगस। ये भी होता है पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस। किस फंगस से हो रहा है? पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस। लेट ब्लाइट किस में होता है? पोटैटो में होता है। लेट ब्लाइट पोटैटो में होता है। फिर है रेड रॉट किस में होगा? शुगर केन में होगा। रेड रॉट किस में होगा? शुगर केन में होगा। और ईवी फंगस से ही होता है, उसका नाम है कोलेटोट्रिकम फैलकेटम। फंगी का क्या नाम है? कोलेटोट्रिकम फैलकेटम से होगा। रेड रॉट शुगर केन में होगा। फिर है रिंग वर्म इन ह्यूमन इज काउज्ड बाई ए ग्रुप ऑफ फंगी। जो ह्यूमन बींग में क्या होता है? रिंग वर्म होता है, वो भी फंगी के द्वारा होता है। दैट बिलोंग टू जीनस ट्राइकोफाइटन। ग्रुप जीनस का नाम है ट्राइकोफाइटन। तो रिंग वर्म फंगी के कारण होगा ह्यूमन बींग में। क्वेश्चन नंबर 139 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मलेरिया पैरासाइट? तो प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट कौन है? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम हो जाएगा। फिर ई कोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई क्या है? इस्किरिया कोली। एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, दैट इज कॉमनली फाउंड इन इंटेस्टाइन। ई कोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ह्यूमन बींग में और अदर एनिमल में। इट कैन काउज फूड पॉइजनिंग। ई कोलाई जो है फूड पॉइजनिंग भी काउज कर सकता है। फिर है सल्मोनेला इन्फेक्शन क्या है? तो एक कॉमन बैक्टीरियल डिजीज। सल्मोनेला इन्फेक्शन क्या है? कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है। दैट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। किसको इन्फेक्ट करेगा? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा।
फिर है माइकोबैक्टीरियम, फिर क्या है माइकोबैक्टीरियम, फिर क्या है माइकोबैक्टीरियम। दिस जीनस इंक्लूड पैथोजेंस नोन टू काउज सीरियस डिजीज इन मैमल इंक्लूडिंग ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है और लेप्रोसी होता है ह्यूमन बींग में माइक्रोबैक्टीरियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 140 क्या है, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टैटिक बोन कैंसर। कौन रेडियो आइसोटोप का यूज होता है किस चीज़ के ट्रीटमेंट में, मेटास्टैटिक बोन कैंसर। मेटास्टैटिक बोन कैंसर में किस रेडियो आइसोटोप का यूज होगा, स्ट्रोंशियम 89। किसका यूज होगा, स्ट्रोंशियम 89। किसका यूज होगा, स्ट्रोंशियम 89 का यूज होगा। ठीक है, स्ट्रोंशियम 89। कार्बन 14 देख लो, कार्बन 14 क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है C14 यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। इसका यूज करते हैं टू एस्टिमेट द एज ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट। फिर होता है आयोडीन 131, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आयोडीन 131 यूज्ड टू ट्रीट सम डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। आयोडीन 131 क्या है, यूज टू ट्रीट सम डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, आयोडीन 131। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 141 क्या है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, विटामिन B9। ठीक, विटामिन B9। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एनीमिया का ही एक प्रकार है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की डिफिशियंसी से होगा, तो विटामिन B9, विटामिन B9, विटामिन B9 क्या होगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। लो लेवल ऑफ फॉलिक एसिड, विटामिन B9 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। तो लो लेवल ऑफ फॉलिक एसिड कैन काउज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इन दिस कंडीशन द रेड ब्लड सेल बिकम लार्जर देन नॉर्मल। याद रखिएगा कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल बिकम लार्जर देन नॉर्मल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 142 विच पैथोजन काउजेज बेकेन। विच पैथोजन काउजेज बेकेन यानी कि फुल्ली सीडलिंग डिजीज इन राइस सीडलिंग। तो एक बेकेन नाम का बीमारी होगा, बेकेन नाम का, जिसको हम लोग फुल्ली सीडलिंग भी बोलते हैं, फुल्ली सीडलिंग डिजीज, और होता है चावल में यानी कि राइस सीडलिंग में होता है। तो उस पैथोजेन का नाम पूछ रहा है, तो उस पैथोजेन का नाम है जिब्रेला फुजीक्यूरोई, जिब्रेला फुजीक्यूरोई, जिब्रेला फ्यूजीक्यूरोई। जिब्रेला फ्यूजीक्यूरोई क्या करवाता है, तो बेकेन यानी कि फुल्ली सीडलिंग डिजीज, फुल्लिस यानी कि बेकेन डिजीज जो है राइस सीडलिंग में होता है, वही काउज करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 फॉर विच डिजीज और डिसऑर्डर इज ए ट्रैंक्विलाइजर नॉर्मली एडमिनिस्टर्ड। किस बीमारी या किस डिसऑर्डर में हम लोग को किसका जरूरत पड़ेगा, ट्रैंक्विलाइजर का, तो एंजाइटी। जिसको एंजाइटी होगा उसको इसी चीज़ का दिया जाएगा दवाई जिससे नींद आए, यानी कि ट्रैंक्विलाइजर। एंजाइटी, एंजाइटी इज ए फीलिंग ऑफ फियर, डर, ड्रेड एंड अनईजीनेस। डिफरेंट डिजीज देख लीजिए, तो कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होगा, सर्जरी। कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होगा, सर्जरी करके होगा। फिर है केमोथेरेपी से होगा, और कैसे होगा, कीमोथेरेपी से होगा। फिर है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फिर है हार्मोन थेरेपी। ठीक, डायबिटीज इंसुलिन से ट्रीट होगा। और जो डायरिया है वो कैसे ट्रीट होगा, लोपेरामाइड। कैसे ट्रीट होगा, लोपेरामाइड से ट्रीट होगा। किसे ट्रीट होगा, लोपेरामाइड्स। अब हम लोग एक बार इसको रिवाइज करते हैं एकदम फार फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले डिफिशियंसी डिजीज को कर लेते हैं, इसके बाद उधर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट इज द बेस्ट रेमेडी टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। ठीक, ब्लड प्रेशर के लिए क्या है, सर्पगंधा है। ठीक ठीक, सर्पगंधा हो जाएगा। फिर एक एड्स क्या है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। ठीक है, HIV। वर्ल्ड एड्स डे हम लोग कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। गोनोरोइया, गोनोरोइया क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कैसे होता है, बैक्टीरिया से होगा। गोनोरोइया कैसे होगा, बैक्टीरिया से होगा।
गोनोरिया कैसे होगा, बैक्टीरिया से होगा। फिर है सिफिलिस, सिफिलिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सिफिलिस भी क्या है, बैक्टीरिया से होगा। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगा सिफिलिस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। अर्जुन, अर्जुना के छाल से क्या होगा, तो हाई ब्लड प्रेशर और ईयर एक सही हो जाएगा, यानी कि कान में अगर किसी को दर्द है या हाई अगर किसी का बीपी है तो कैसे क्योर होगा, अर्जुना, अर्जुना के छाल से क्योर होगा। ठीक, वही है, HIV से बचना है तो यूज ऑफ स्टेराइल इंजेक्शन नीडल, आपको इसे परहेज करना होगा। अर्जुना हो गया, HIV हो गया। HIV में हम लोग एक चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़े थे, टी हेल्पर सेल, क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है HIV में, टी हेल्पर सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, टी हेल्पर सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक्सपोजर टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ UV रेज, जो एक्सपोजर होता है UV रेज से उसे क्या होगा, स्किन कैंसर होगा। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को बोला जाता है ल्यूकेमिया। वॉइस जो चेंज होता है प्यूबर्टी में किसके वजह से होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ लेरिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ रेनिंग्स। और भी उसमें भी याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन जो है बढ़ने लगता है, इंक्रीज करता है, इसकी वजह से होता है। फिगर इसमें हाँ, जो टूथ डिके होता है उसका मेन रीजन क्या है, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर है हमारे दांत पे जो लगा जाएगा उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है बैक्टीरिया, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से जो हमारा दांत है वो कमज़ोर हो जाता है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग HIV इन्फेक्शन डज नॉट अकर इन ह्यूमन, तो उस शेयरिंग टॉयलेट से थोड़ी HIV होगा, कैसे कैसे होगा देख लो। HIV पॉजिटिव मदर के वजह से हो जाएगा, फ्रीक्वेंट अगर कोई ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन करेगा उसके वजह से हो जाएगा, अगर कोई शेयर करेगा, सिरिंज अगर शेयर करेगा वाइल इंजेक्टिंग ड्रग्स, ठीक, उस टाइम में हो जाएगा। और इसमें ये भी याद रखना है HIV में कि फ्रॉम मदर टू चाइल्ड भी होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। फिर है आपका इसमें आपको बताना है कि वायरस से कौन होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है और वायरस से भी होता है। वायरस से होता है तो कौन होता है, वाट्स होता है, और हम लोग नाम भी पढ़े थे और इसका ट्रिक भी याद की गई थी कि W 2V से भी मिल के बना हुआ है ना, 2V को जब मिलाएंगे तो W बनेगा, तो वायरस से क्या होता है, वाट्स होता है। और इस वायरस का भी नाम हम लोग याद किए थे, पेपिलोमा वायरस, क्या नाम था, पेपिलोमा वायरस। गोनोरोइया भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन इसमें याद रख रहा है कि गोनोरोइया क्या है, बैक्टीरिया से होता है, गोनोरोइया बैक्टीरिया से होता है। और सेम उसी की तरह क्या है, सिफिलिस, सिफिलिस भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सिफिलिस, लेकिन ये भी किसके वजह से होता है, ये भी किसके वजह से होता है, सिफिलिस भी होता है बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन वाट्स जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो वायरस से होता है। फिर टीबी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक, टीबी से क्या इफेक्ट होगा, लंग्स हमारा प्रभावित होगा टीबी से। फिर हर्पीज, जो जेनाइटल हर्पीज है वो किसके वजह से होगा, वायरस की वजह से होगा। कॉमन कोल्ड, ठीक, कॉमन कोल्ड जो है राइनो वायरस से होगा। हेपेटाइटिस का 3 प्रकार ABC, ठीक ठीक ठीक, ये सब वायरस से होने वाला है, कॉमन कोल्ड वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, मीसल्स भी क्या हो जाएगा, वायरस की वजह से होगा। फिर पोलियो भी क्या होगा, वायरस की वजह से होगा, ठीक, मम्स भी होगा वायरस की वजह से, मम्स ही होगा वायरस की वजह से। वाट्स हम लोग पढ़ लिए, वायरस, पिपिलोमा वायरस, इसमें क्या होता है वाट्स में, तो हमारा स्किन जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। पेपिलोमा वायरस हो गया ना, इसमें वाट्स में याद रखिए कि केरेटिन जो है हमारा बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जो स्किन का प्रोटीन है ना, केरेटिन बहुत ज़्यादा बनने लगेगा। फिर है कि जो HIV एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू, तो शेकिंग हैंड से ट्रांसमिट नहीं होगा, बाकी ब्रेस्ट फीडिंग से तो हो जाएगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो जाएगा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाएगा। बेरी का सिम्टम क्या है, वीक मसल और लो एनर्जी, और कैसे हो रहा था, विटामिन B1 की कमी से हो रहा था बेरी, ठीक, विटामिन B1, और विटामिन B1 का क्या नाम था, थायमिन।
HIV अगर कैसे पता चलेगा, तो अगर किसी के बॉडी में HIV एंटीबॉडी अगर मिलता है, अगर HIV एंटीबॉडी मिलता है मतलब उसको ऑलरेडी एड्स हो चुका है, तभी उसके अंदर बन रहा है इस तरह का प्रोटीन। कैरोट के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि कैरोट में क्या होता है, विटामिन ए, और विटामिन ए हम लोग को हेल्प करेगा किस चीज़ में, तो हमारा जो आईसाइट है उसको इम्प्रूव करेगा। आईसाइट के इम्प्रूवमेंट में क्या है इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए, और विटामिन ए किस में मिलता है, कैरोट में मिलता है। फाइबर भी मिलता है इसमें। डेंगू वायरस की वजह से होता है। डेंगू किसकी वजह से होगा, वायरस की वजह से होगा। डेंगू किसकी वजह से होगा, वायरस की वजह से होगा। ठीक, डेंगू इज ए वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। और वो भी उसमें डेंगू जिस मच्छर से फैलता है उसका क्या नाम है, एडिज एजिप्टी मॉस्किटो नाम है। टेटनस याद रखना, टेटनस में क्या होगा, तो टेटनस में नर्वस सिस्टम जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये होता किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि टेटनस किससे होता है, वायरस से। नहीं, टेटनस किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा। टेटनस किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा। और उसका नाम क्या है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। बैक्टीरिया का क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। लॉक जॉ डिसऑर्डर भी इसी को बोला जाता है, टेटनस को बोला जाता है लॉक जॉ डिसऑर्डर। वायरस से होगा, चिकन पॉक्स भी किससे होगा, वायरस से होगा। चिकन पॉक्स वायरस से होगा, चिकन पॉक्स। और जिस वायरस से होगा उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। VZV यानी कि वेरिसेला जोस्टर वायरस से क्या होगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा। फिर वायरस का हम लोग पढ़े थे कि वायरस से क्या क्या होता है, तो रेबीज, मीजल्स, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, इन्फ्लुएंजा। ठीक, रेबीज, मीजल्स, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, फीवर, इन्फ्लुएंजा सारा हो जाएगा। इस वायरस के कारण से बैक्टीरिया से क्या होगा, तो बैक्टीरिया की वजह से होगा प्लेग। बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा, प्लेग, डिप्थेरिया और थायराइड। ठीक, वूपिंग कफ भी होगा बैक्टीरिया की वजह से। टेटनस अभी पढ़ेगी बैक्टीरिया की वजह से। लेप्रोसी होगा बैक्टीरिया की वजह से। सिफिलिस होगा बैक्टीरिया की वजह से। निमोनिया होगा बैक्टीरिया की वजह से। कोलरा भी किसकी वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से होगा। प्रोटोजोआ से क्या हो गया, पायरिया होगा। कालाजार, मलेरिया, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब किससे होगा, प्रोटोजोआ से होगा। फिर फंगाई में आ जाओ तो एस्परजिलस, एथलीट फुट, ये सब क्या है, फंगाई से होने वाला डिजीज। एस्परजिलस, एथलीट फुट, जॉकिच, रिंगवर्म। ठीक, कॉकिडियोमोकाइसिस, एस्पोराटोकोरिनियास, ये सब जो है सब किससे होगा, फंगाई से होगा। द डिजीज रिलेटेड विथ एप्पल से रिलेटेड है फायर ब्लाइट। एप्पल से क्या रिलेटेड है, फायर ब्लाइट। एप्पल में भी होगा, पियर में भी होगा। टिक्का डिजीज किस में होगा, ग्राउंडनट में। ठीक, टिक्का डिजीज किस में होगा, होगा ग्राउंडनट में। और ये फंगस की वजह से होता है टिक्का डिजीज। फिर ग्रीन ईयर डिजीज मिलेट में होगा, ग्रीन ईयर डिजीज मिलेट में होगा, और ये भी फंगस के द्वारा होता है। फिर हम लोग पढ़े थे रेड रस्ट डिजीज होगा, टी में होगा। लेकिन इसमें क्या पढ़े थे कि रेड रस्ट टी में होता है, लेकिन ये फंगस से नहीं, एल्गी से होगा, एल्गी से हो जाएगा। बैक्टीरिया से बताना है कि कौन होगा डिजीज, तो बैक्टीरिया का देख लीजिए कौन होगा, टाइफाइड। बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा, टाइफाइड हो जाएगा। लेप्रोसी भी होगा, ठीक है। पर्ट्यूसिस भी होगा बैक्टीरिया की वजह से। टेटनस भी होगा बैक्टीरिया की वजह से। और प्लेग भी होगा। प्लेग भी किसकी वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से होगा। हेपेटाइटिस ए का क्या कारण है, वायरस। हेपेटाइटिस ए में क्या होता है, लीवर इफेक्टेड होता है। हाँ, इसमें याद रखना कि हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है HIV, वो कैसे फैलता है, तो ट्रांसमिटेड थ्रू या तो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर। ठीक,
जो हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से तो फैलता ही है, और अगर आप क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन फिर क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए का खतरा उसमें भी रहेगा। क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, प्रोटोजोआ के बारे में कुछ वैसा है नहीं। विटामिन के का क्या यूज है, ब्लड क्लॉटिंग में है। विटामिन के का क्या यूज है, ब्लड क्लॉटिंग में है। विटामिन के का यूज है कहाँ मिलेगा, तो कोलाड ग्रीन में मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलेगा, ब्रोकली में मिलेगा, स्पिनिच में मिलेगा, कैबेज में मिलेगा। ठीक। डेंगू के लिए डेंगा वैक्सिया अगर बोलेगा कि डेंगा वैक्सिया वायरस किसके लिए है, वायरस बोल रहे हैं। डेंगा वैक्सिया क्या है, वैक्सीन है, पहला वैक्सीन है। डेंगा वैक्सिया इज ए फर्स्ट वैक्सीन फॉर विच डिजीज। तो डेंगू किसके लिए है, डेंगू के लिए है। किसको दिया जाएगा, 9 से 16 साल के बच्चों को दिया जाएगा। चिकनगुनिया एक वायरस है। चिकनगुनिया क्या है, चिकनगुनिया क्या है, चिकनगुनिया एक प्रकार का वायरस है। चिकनगुनिया क्या है, एक प्रकार का वायरस है। स्वाइन फ्लू हम लोग पढ़े थे कि सुअर, स्वाइन का मतलब होता है सुअर, तो स्वाइन फ्लू H1N1। ठीक। और बर्ड फ्लू का क्या पढ़े थे, H5N1। और H1N1 किसका हो जाएगा, स्वाइन फ्लू का। क्या होता है इसमें, तो ह्यूमन बीइंग का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है उससे प्रभावित होगा स्वाइन फ्लू में। कोलरा पढ़े कि बैक्टीरियल डिजीज है। कोलरा क्या है, बैक्टीरियल है। और कोलरा का सबसे इम्पोर्टेंट इससे आएगा कि कंटामिनेटेड वाटर से होगा। कोलरा किससे होगा, कंटामिनेटेड वाटर से होगा। फिर है कि कालाजार, कालाजार किसकी वजह से होगा, लिस्मेनिया की वजह से होगा। कालाजार किसकी वजह से होगा, लिस्मेनिया की वजह से होगा। ठीक। बर्ड फ्लू H5N1, बर्ड फ्लू क्या हो जाएगा, H5N1 हो जाएगा। सीसी फ्लाई हम लोग याद किए थे, सीसी फ्लाई की वजह से क्या होगा, तो स्लीपिंग सिकनेस होता है और नैंगेना होगा। तो पूछ देगा कि स्लीपिंग सिकनेस किसके वजह से होता है, तो सीसी फ्लाई की वजह से होगा। फिर HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से क्या हो रहा था, वाट्स, जो वाट्स डिजीज था वो किसकी वजह से हो रहा था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो रहा था। पुअर विजन, विटामिन ए का अगर कमी होगा तो पुअर हो जाएगा विजन। विटामिन ए का जहाँ कमी होगा तो पुअर विजन हो जाएगा। विटामिन ए देख लीजिए, विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा इसकी कमी से। B1 का नाम है थाइमिन, इसकी कमी से बेरी होगा। तो विटामिन B3 क्या है, नियासिन इसका नाम है, इसके क्या होगा, तो इससे हो जाएगा फैटिग और डिप्रेशन अगर इसकी कमी हो गई। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, वीक इम्यून सिस्टम। B7 क्या है, बायोटीन है, इसके कमी से क्या होगा, हेयर जो है आपका पतला हो जाएगा, स्किन रैशेस आ जाएगा। B9 फॉलिक एसिड बोलते हैं, इसके कमी से क्या होगा, वीकनेस होगा, न्यूरोलॉजिकल इशू होगा। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। ठीक। इसकी कमी से एनीमिया होगा, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होगा। विटामिन C को बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, इसके कमी से स्कर्वी होगा। विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स होगा। विटामिन E को बोलते हैं टोकोफेरॉल, इसकी कमी से लेस